हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। काम समय के ये क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हो गए, ए और बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में, ए और बी दुए लोग 40 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ये सवाल भी पीछे वाले सवाल हैं, लेकिन दोहराओ, अभ्यास हो जाएगा। तीनों का काम मालूम है और 2 का काम मालूम है, तो 3 वाले में से 2 का घटा दें 1 दिन का काम, तो तीसरे सी का बचा नहीं बचा। ए बी सी के लिए 16 दिन क्लियर हैं और ए और बी के लिए 40 दिन क्लियर हैं। तो ए बी सी में से ए बी को घटाएंगे तो सी वाला मिलेगा कि नहीं, बस इतनी सी बात है। सवाल ये पुराना है, समझो, पहले लगाया जा चुका है। इसमें हम क्या 1 दिन का काम पहले निकालें। ए धन बी धन सी का 1 दिन का काम बराबर 1/16, ठीक। ए धन बी का 1 दिन का काम बराबर क्या लिखा जाएगा, 40 दिन में करते हैं तो 1/40। तो सी का 1 दिन का काम देखो, ए धन बी धन सी में से ए धन बी घटेगा, सी का बचेगा, तो सी का 1 दिन का काम बराबर 1/16 माइनस 1/40। अब भिन्न का घटाव हो गया, हर बराबर है नहीं, तो 16 और 40 का लघुत्तम लें, क्या बनेगा, 16 और 40 का लघुत्तम बन जाएगा 80। तय करके देख लो, 16 और 40, 2 से भाग दो, 2 8 16 और 20, फिर 2 से 4 और ये 10, फिर 2 से 2 और 5। अब और कोई नहीं कटेगा, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 पंचे 80। 80 बता रहे थे। अरे भाई, लघुत्तम समापवर्त छोटी छोटी संख्या होती है, छोटी छोटी, बड़ी बहुत हो सकती हैं, तो एकदम छोटे में आओ तो छोटी छोटी जो हो सबसे कट जाए। तो 80 इसमें हो रही है, 16 पंचे 80, 40 दुनाई 80। अब इसमें 16 दुनाई 32, 16 3 48, कहीं और नहीं कटेगी, 80 पर जाके दोनों भिड़ेंगे, तो लघुत्तम समापवर्त हो गया 80। 16 पंचे 80, 5 बार गया, 5 1 5, हर से भाग देते हैं पुराने, ये नया हर बन जाता है लघुत्तम समापवर्त। तो नए हर में पुराने हर से भाग दिए, जो आया उसके अंश में गुणा किए, अंश हर दोनों प्रयोग होता है। तो 16 पंचे 80, 5 बार गया, 5 1 5, माइनस 40 दुनाई 80, 2 1 2 बराबर 3/80, ठीक। अब सी का 1 दिन का काम, इसलिए पूरा काम बराबर 80/3 दिन, ठीक। अब यहां कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा बटे में, तो ये दशमलव में होगा, तो 3 से 80 को भाग दिया जाए, 80 को 3 से भाग, 3 दुनाई 6, 2 आ गया 0, 20 में 3 छक 18, फिर 2 आ गया। अब 3 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो यहां दशमलव लगाओ, क्योंकि अंक खत्म हो चुके हैं। 0 बढ़ाओ, 3 छक 18। अब दशमलव लगा चुके हो, 0 अब बढ़ाने का मौका अपने आप है, 3 छक 18, फिर 2 0, फिर बढ़ाओ, 3 छक, चाहे जहां तक लेके जाओ। यहां देख रहे हो 26.66,
तो 2 अंक तक रखना होता है, तो ये तीसरा 6 जो है इसको हटा दिया जाए। इसके हटने से बगल वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 26.67। ये क्या हो गया? 26.67 दिन। इतना दिन पूरा काम तो सी द्वारा यहां लिख दिया जाए। पूरा काम 80/3 दिन, बटे में उत्तर नहीं है, दशमलव में है। ये ऑप्शन नंबर ए पहला वाला सही निकला। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में करता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में कर सकता है, तो बी शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे बी को? देखो सवाल ऐसा है, ए एक व्यक्ति है, वो 30 दिन में काम पूरा कर सकता है, ये जानकारी है। लेकिन ए ने क्या किया कि आधा कार्य करके छोड़ दिया। आधा किया अर्थात 15 दिन तक किया होगा, भाई 30 दिन में पूरा करता है, 15 दिन तक किया होगा, तो आधा कार्य किया, इसके बाद छोड़ दिया। अब आया उस कार्य करने के लिए बी, और बी के लिए क्या कह रहा है कि बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में कर सकता है। तो बचा क्या है? काम तो आधा ही बचा है। तो जो 16 दिन में कर सकता है, तो आधा काम क्या होगा? 8 दिन में नहीं करेगा। चाहे यही लगा के निकालो और चाहे वैसे। फिर से समझो, एक किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, तो आधा कार्य कितना दिन में होगा? 30 दिन में पूरा होता है, 15 दिन में आधा काम नहीं हो जाएगा? तो 15 दिन ए ने काम किया और आधा काम हो गया, आधा काम बचा और चला गया। अब आया बी। बी के लिए जानकारी दे रहा है कि अकेले पूरा कार्य 16 दिन में कर सकता है। अगर वही कार्य बी करे तो 16 दिन में कर सकता है पूरा। तो बी शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो शेष कार्य है क्या? आधा है, ठीक। तो 16 दिन में पूरा करता है, तो 8 दिन में आधा करेगा। और दुगना काम करना हुआ 16 गुना ही 32 दिन में करेगा। अब लगा क्या है देख लो, ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/30, ठीक। आधा कार्य किया, इसलिए शेष कार्य बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2 काम, ठीक। बी इसी काम को काम को 16 दिन में, बी काम को 16 दिन में पूरा करता है, इसलिए शेष आधा कार्य क्या होगा? 8 दिन में पूरा कर देगा, ठीक। अब लगाया कैसे जाए? अनुलोम विलोम का सहारा ले लो बी के लिए। तो काम और दिन, यहां 1/2 काम नहीं, एक काम पूरा काम के लिए कह रहा 16 दिन, पूरा काम 16 दिन। अब करना क्या है? 1/2 काम x दिन, ठीक। अब यहां गौर से देखो, समूचा काम है 16 दिन। जब काम घट के आधा हुआ तो दिन भी तो आधा हो जाएंगे। अरे पूरा काम करने में ज्यादा दिन लगेंगे, कम काम करने में कम दिन लगेंगे। तो आधा काम बचा है तो दिन भी तो कम लगेगा। अरे भाई पूरा काम करने के लिए 2 लेबर लगेंगे,
तो आधा काम करने के लिए एक का लेबर नहीं लगेगा, या कोई काम 4 दिन में करता है तो आधा काम 2 दिन में नहीं करेगा, तो काम घटा तो दिन भी घटा, तीर एक की दिशा में लगे, दोनों घट रहे हैं साथ साथ, एक ही दिशा में चल रहे हैं। देखो एक ही दिशा में बढ़े अथवा एक ही दिशा में घटे तो तीर एक की दिशा में लगाया जाता है। अब तीर सीधा है इसलिए सीधे बटे में इसे रख दो, तो 1/1/2 बराबर 16/x। अब यहां बटे का बटा देखो 3 ठो है और बटे का बटा होने में 2 अंश 2 हर 4 होना चाहिए। यहां मूल बटा क्या है 1/2, ये 1/2 जोड़ी रहेगी यहां भी। तो एक पड़ा अकेला, एक जब अकेला होता है तो वो अंश माना जाता है, हर नहीं माना जाता है, और जब हर नहीं लिखा होता है तो एक माना जाता है। तो ये हुआ 1/1/1/2 बराबर 16/x। अब बटे बटा सब क्लियर हो गया, नीचे वाली भिन्न गुणा हो गई, क्या हुआ 2/1 बराबर 16/x। तिरछा गुणा 2x बराबर 16, 2x में गुणा कर रहा है इधर जाएगा, पक्षांतर करो तो 2 इधर भाग करेगा, तो x बराबर 16/2 बराबर 8 दिन। तो b के लिए दिन क्या आ गया बराबर 8, बराबर 8। ठीक। 38 नंबर काम समय का। यक्ष किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। यक्ष व्यक्ति है, कोई कार्य पूरा करने में जितना समय y लेता है उसकी तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। तो कौन कम समय लेता है? यक्ष कम समय लेता है, y ज्यादा टाइम लेता है। भाई यक्ष किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। तो यक्ष 10 दिन कम समय लेता है ना y की तुलना में, तो 10 दिन कम समय यक्ष के लिए हुआ। अगर y जो है वो a दिन में करता है तो यक्ष a माइनस 10 दिन में करता है। अब मानना पड़ेगा यहां सवाल कुछ, क्योंकि दोनों में फंसा दिया है। तो यहां मान ले रहे हैं a, ठीक। तो आगे क्या, यक्ष वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ यक्ष वाई का दोनों का कार्य जो है वो इकट्ठा दे भी दिया गया है, नहीं तो जो मानने वाली चीज हम माने हैं उसका माने निकाल पाते। यहाँ सुविधा कर दिया है कि यक्ष वाई दोनों काम दे दिया है, वाई कितने दिन में अकेले कार्य को पूरा करेगा। तो हम क्या करें कि मान लें यक्ष किसी काम को क्या ए दिन में करता है, तो वाई क्या करेगा a धन 10 कर दो। फिर अगर यक्ष के लिए मानो y के लिए a धन 10 करना पड़ेगा, अगर y के लिए मानो तो यक्ष के लिए a ऋण 10 करना पड़ेगा, जैसा चाहो। अभी देखो दिखाते हैं। माना यक्ष कार्य को a दिन में पूरा करता है, इसलिए y कार्य को a प्लस 10 दिन में करेगा। ठीक भाई, a जो है यक्ष जो है वो a दिन ले रहा है, और ये a धन 10 दिन, तो यक्ष 10 दिन कम नहीं ले रहा है, इसमें 10 जुड़ रहा है, इसमें नहीं है। अब यक्ष प्लस वाई कार्य को 12 दिन में, ठीक। तो वाई अकेले कितने दिन में
फिर 101 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक, बस हिसाब साफ है। दोनों का एक दिन का कार्य हम लोग जोड़ लें और दोनों के एक दिन का काम यहां दिया है, ये एक दिन का काम रहेगा बराबर, इसी में हल हो जाएगा। देखो तो x प्लस वाई का एक दिन का कार्य बराबर 1/a धन 1/1 है भाई, 1/a धन 10। ठीक, किंतु x प्लस वाई का एक दिन का काम बराबर 1/12 दिया है। 12 दिन दिया है ना, वहां फंसा दिया था, इसलिए 1/a धन 1/a धन 10 बराबर 1/12। अब ये तुम्हारा समीकरण बन जाएगा द्विघात वाला। यहां लघुत्तम लें तो लघुत्तम हो गया a धन 10। ठीक, ये लघुत्तम बीज गणित का है। अब सीखो, a से भाग दिए तो a धन 10 हुआ, भाई भाग देंगे, पुराना हर a है, नियम वही है। a से भाग दिए तो a धन 10, a धन 10 का 1 में गुणा, a धन 10 धन a धन 10 से भाग दिए तो a आया, तो धन a का गुणा किए 1 में तो a हुआ, फिर वही बराबर 1/12। अब क्या हुआ, ये 1 2 a धन 10 बटे, यहां क्या हुआ, गुणा कर दो, a² धन 10a बराबर 1/12। ये तुम्हारा कक्षा 9 में गुणनखंड होता है मध्य पद वाला, उसमें जा रहा है, या द्विघात समीकरण में कह लो। फिर ये गुणा करो, a² धन 10a बराबर 12 से गुणा करो, 12 दूनी 24a धन 12 धम्मा 120। सबको पक्षांतर कर लो इधर, a² धन 10a ऋण 24a धन धन 24a है, ऋण 24a ऋण 120 बराबर 0। अब 10a और 24a का हिसाब करो, क्या बना, ऋण 14a, a² ऋण 14a ऋण 120 बराबर 0। अब देखो मध्यपद तोड़ने वाला गुणनखंड है या द्विघात का गुणनखंड है। यहां चिन्ह है ऋण, इसका मतलब जो खंड टूटेंगे उसका एक चिन्ह धन रहेगा, एक ऋण, क्योंकि विपरीत चिन्ह के कारण ही गुणनफल ऋण आया, ये गुणनफल लिया जाता है। तो 12 120 है। अब 120 में गुणनखंड करो, क्या हो, ऋण 14 यहां आना है, बड़े वाले का चिन्ह ऋण रहेगा, छोटे वाले का धन। तो क्या होगा, 4 तिहाई 12 40 30 नहीं, ये भी नहीं। देखो गुणनखंड यहां तोड़ ही दिया जाए, 120 का 120 4 गुणे 30, 2 इसमें से ले लिया जाए, 4 गुणे 2 गुणे 15 और 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 दूनाई 6 5 चौ 20, हाँ 3 दूनाई 6 और 5 चौ 20, 20 कर दिया जाए ऋण और 6 कर दिया जाए धन, तो ऋण 14 बचेगा। a² ऋण 20a 5 20 और धन 6
ए ऋण 120 बराबर 0। अब फिर से बैठा लो, चेक कर लो। 20 उधार 6 नगद, तो 14 उधार हुआ कि नहीं हुआ? 14 उधार है, 14 माइनस है, माइनस मतलब उधार होता है गणित में। अब कॉमन लो, ये 20 ए है, ए कॉमन लो, क्या आया? ए माइनस 20। और यहां क्या? प्लस 6 कॉमन ले लो, क्या आया? ए ऋण 6 दुनाई 12 20। तो आ गया क्या? ए ऋण 20 और ए धन 6 बराबर 0। ए बराबर, तब ए बराबर 20। ये ए धन 6 उत्तर नहीं होगा, ठीक, इसलिए कि ऋण आएगा। ए का मान क्या हो गया? 20। ए किसके लिए माने हो? x के लिए, इसलिए y के लिए दिन क्या हुआ? y के लिए a धन 10, a का मान आ गया 20, a धन 10 धन 10, ठीक नहीं, गलत है, ऐसा नहीं लिखो। y के लिए दिन बराबर क्या हुआ? a धन 10, a का मान क्या निकला? 20 धन 10 बराबर 30। ये आंसर हो गया। ये तो जाते जाते कक्षा 9 का एक सवाल हो गया। कक्षा 9 में या 10 में ये गुणनखंड पढ़ाया जाता है।